यहाँ पे मुझे बताया गया ये दही वाले जो है ये जो एक ऊंचा पद उनको मिल रहा भीम सेना की तरफ से, तो वहाँ अब यहाँ पे जो कार्यक्रम रखते हैं रवि भवन में नागपुर में, तो मैं रवि भवन नागपुर में यहाँ कार्यक्रम के लिए आया हूँ। तो मैं बनते कल्याण मित्र, मैं रामटेक में भी था 1.5 साल, अभी मैं कनान में जहाँ जन्मा है स्थल कनान पंचशील बुद्ध विहार है वहाँ पे हूँ मैं। और अभी जो कभी कभी कल्पतरु बुद्ध विहार जहाँ प्रियदर्शी भंते जी रहते हैं, महाथेरो है, उनके सानिध्य में मैं हूँ। तो यही मेरा परिचय है। भंते जी महाबोधि इसके पहले मैं नागपुर की बात आपको कहना चाहूँगा। नागपुर में ये अपना संविधान चौक में एक धरने का कार्यक्रम किया, लेकिन हमारे जो है नागपुर के लोग जो बाबा साहब को मानने वाले, फुले के शाहू को मानने वाले लोग जो है एक थोड़ा आक्रामक है, क्योंकि बाबा साहब की कर्मभूमि नागपुर है। यहाँ दीक्षा भी 5 लाख लोगों को दिया था। तो ये लोग जो है ये इन्होंने रास्ता रोको किया। हमारे यहाँ की शूरवीर जो है लेडीज और पुरुष ये दोनों ने मिलकर रास्ता रोको, 1 घंटा रास्ता रोका रिजर्व बैंक का। तो ये हो गया कि रास्ता रोकने से वो एकदम चक्का जाम हो गया वहाँ पे, और ये आंदोलन इधर उधर फैलता। तो उनको जानी थी बम्बन लोगों को इसकी जानी थी कि अगर आंदोलन यहाँ पे होता, क्या बोलते अपने बम्बई में, औरंगाबाद में, पुणे में, बड़े बड़े शहरों में होता तो पूरा एकदम माहौल बन जाता। उसको प्रतिक्रांति लाने के लिए उन्होंने ये जो है एक जो इनकी जो रैली निकली विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की, और वहाँ पे मुसलमान के विरोध में नारे लगाए। इतना नहीं, औरंगजेब का पुतला बनाए, उसका दहन किया, और वो दहन करने के समय में उनके जो खंधे पे चादर थी जिसमें मुसलमानों की इस्लाम की आयतें लिखी थी, वो चादर जलाए, यानी प्रतिक्रांति। अभी ये जो माहौल जो है बुद्ध गया का जो माहौल, ये सादा माहौल नहीं था, ये तो इंटरनेशनल लेवल पे माहौल है। अभी जो है ना, अभी जो एक आपको बात बताता, अभी जो है ये उन्होंने फिर ये माहौल जो है एकदम गर्म हो गया था। अभी 12 लाख लोग और विनाचार्य बढ़ रहा था। तो अभी क्या करना, इसको जो है इसको अपने साथ में लिए आकाश लामा को, और आकाश लामा को अपने साथ लेके उन्होंने इसको ठंडा करने की कोशिश की है, और आंदोलन को और विनाचार्य को जेल में डाल। तो इसका ये आपको बताता, ये जो है ना नागपुर में जो हुआ, तो ये आंदोलन एकदम माहौल बन जाता, और उन्होंने उसका जो है औरंगजेब का पुतला जो है वो दहन किया, और दहन करने से उसको आंदोलन ठंडा हो गया। 144 धारा लगी पूरे महाराष्ट्र में लगी, और वो उससे आंदोलन ठंडा हो गया। तो ठंडा होने से ऐसा वो वहाँ पे हुआ। अभी ये गर्म माहौल हो रहा था। विनाचार्य ने नागपुर में आके जहाँ जो है बाबा साहब की कर्मभूमि नागपुर और बैजंग बाग में बहुत जगह, बैजंग बाग में उस स्थान में सभा लेते थे बाबा साहब। तो उसी मतलब बैजंग बाग में अपने विनाचार्य ने एक भीम गर्जना की, और वहाँ एकदम माहौल चल। उसको तो आकाश लामा को ये तो बोले हीरो बन जाएगा, इसलिए उन्होंने उनको जो है ना श्याम दाम दंड भेद नीति अपना के ये इसको अभी जो आंदोलन को ठंडा की। नहीं तो मैं बुद्ध पूर्णिमा के बाद में मैंने डिक्लेयर किया था। लेकिन आपको ये चीज की जानकारी है कि आकाश लामा ने ही आंदोलन को शुरू किया था? हाँ, आकाश लामा ने आंदोलन वो चाहता था। उन्होंने ये भी कहा कि हम 3 साल से आंदोलन को चला रहे थे। आकाश और बनते विनाचार्य 3 दिन से प्रचार सिर्फ फोटो में चलते हैं, सोशल मीडिया पे वायरल है। वो जो सच्चा आदमी रहता ना, वो लोगों के नजर में दिख ही जाता है। क्योंकि मैं भी बुद्ध गया में था, वो विनाचार्य कैसे है और आकाश लामा कैसे है, ये मुझे समझ में। वहाँ पे तो गांधी की भी बात होती थी। हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन अपन बोल नहीं सके। मैं बोला वहाँ उनके बंगाल में चलता हूँ वहाँ जो आकाश लामा थे बंगाल के, तो पश्चिम बंगाल के। आकाश लामा डॉक्टर अंबेडकर के अभिवादन करने पे भी अभिवादन का जवाब जय भीम का नहीं करते थे। नहीं, बाबा साहब वगैरह बोलते थे, लेकिन वो बोलते हैं कि मेरे सिलीगुड़ी में जय भीम नहीं बोला जाता है। हाँ, ओके, अच्छे।
हाँ ऐसा बोलते होंगे ना, लेकिन इधर आए कि हम हमारे नागपुर वाले से तो ये नहीं कर सकते ना। हम तो बिल्कुल मैं बोला भी, वो जो वीणाचार्य जो कौन थे भंते जी है, क्या नाम उनका, जो प्रज्ञाशील जो बनते, मैं आकाश लामा के सामने बोला मैंने प्रज्ञाशील के बारे में, तो मैं बोला कि भाई ये महाराष्ट्र के जो जितने भी बनते जी है, वो बोला मैं उनको उनमें अहंकार है, मैं तो बात नहीं करता बोला उसके सामने, प्रज्ञाशील बनते जी के सामने, क्योंकि उनकी जो है ना जो चाल चलन मुझे अच्छी नहीं लगी, जो भंते जैसी रहना चाहिए वो मुझे वो दिखा नहीं उनमें, जो प्रज्ञाशील भंते जी है। अच्छा हाँ, तो आगे के लिए मैं थोड़ा सा बताऊँ क्या, फिर समाप्त कर देंगे। तो मैं आगे बोलता हूँ, ये जो साथ साथ में चला ना, ये जो अभी जो बुद्ध गया इंटरनेशनल लेवल पे, अगर एक बात हम तो उनको धन्यवाद करेंगे ट्रम्प को, जो अमेरिका का जो राष्ट्रपति है, क्या नाम उनका, डोनाल्ड ट्रम्प। हाँ, डोनाल्ड ट्रम्प को धन्यवाद करेंगे, उसको उसने मोदी पे दबाव डाल के ये जो है नाटक समझ में आ रही है उनको, डोनाल्ड ट्रम्प को नाटक समझ में आ रही इसकी मोदी की, तो बोले इसको दबाव लाया और युद्ध विराम किया, उधर पाकिस्तान को भी चुपचाप बैठने के लिए बोले, तो उनका तो हमने डोनाल्ड ट्रम्प का धन्यवाद करना चाहिए। तो हम एक बात करना चाहता हूँ, साथ साथ में हमने ये जो आंदोलन ये तो होगा, इनको देना ही पड़ेगा, लेकिन साथ साथ में हमने एक आंदोलन और भी चलाना चाहिए। भंते जी, आप चीवरधारी आप चीवर पहने हुए और एक चीवरधारी जेल में है, भंते बीनाचार के विषय में क्या कहना चाहते हो? वो तो चमकता हुआ जवान है, हमारे जैसी उम्र के थोड़ी है, वो चमकता हुआ सितारा है। वो तो मैं अभी आपको बताऊंगा, वो बताने के पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, अभी जो रहेगा ना आगे मैं जो बोल रहा हूँ ये मैं थोड़ा बताना चाहूँगा आपको। ये जो है क्या बोलते, अभी साथ साथ में हमने कांसीराम साहब को एक प्रश्न पूछा था, बुद्ध गया के बारे में, आपको मुक्ति के बारे में आपको क्या बोलना चाहते, तो कांसीराम साहब ने बोला था कि यहाँ में दिल्ली में जो संसद में जो पंडे बैठे हैं उनको अगर तुम हटा देते हो तो वहां उनको भगा देते हो, तो यहाँ के जो बुद्ध गया के पंडे जो है अपने आप भग जाएंगे। संसद के पंडे पहले थोड़ा सा बोल रहे अपने आप जो है ये भग जाएंगे। तो कांसीराम साहब की बात, दूसरी बात और बोला था, जिनके जिस पार्टी, अगर हमको अपने सीएम भी बनाना है, सीएम तो बनाना है, लेकिन डीएम भी हमारे बनाना चाहिए। हमारे डीएम, सीएम और डीएम ऐसा जमेगा तो एक माहौल बहुजन तैयार हो जाएगा। तो बोलने का मतलब, हम शासन प्रशासन में जो ये 80 से 90% जो है प्रशासन में सिर्फ 90% 80% जो बम्बन बैठा है उनको भगाओ और देश बचाओ। ये हम इसके बाद में हम ये आंदोलन चलाएंगे, साथ साथ में जो ये तो चलेगा बुद्ध गया का, तो लेकिन जो आंदोलन जो है अभी मुख्य आंदोलन रहेगा, शासन प्रशासन से बम्बन हटाओ और देश बचाओ। और हम लोग उसमें ये लोग जो है मतलब इमाम, मुसलमान के, क्रिश्चियन के फादर, सिख के ग्रंथी और बुद्ध भिक्षु, ये लोगों को लेके ऐसा, इनको अल्पसंख्यक बोलते हैं, इनको बहुसंख्यक बनाओ। और जो बम्बन जो है, ये बम्बनों को तुम अल्पसंख्यक, क्योंकि 3.5% है, ये जो है ओबीसी के वजह से ये आगे बढ़ा है। ओबीसी अगर इनके जाल से निकल जाए तो हम उनको अपने इधर लाने की कोशिश करेंगे ओबीसी को, और ये जो है बहुजन माहौल बनेगा। इनके भी अभी आज की शोकांति का ये है, आपको बताता हूँ, आज शोकांति का है, ऑल इंडिया में एक भी कुलगुरु, जबकि भाव 50 के ऊपर रहना चाहिए ओबीसी का, लेकिन एक भी कुलगुरु ऑल इंडिया में नहीं, पूरा ओबीसी का जो है माल जो है ये खा रहे हैं। देखो ये बात है ना, लेकिन ओबीसी समझ नहीं रहा, तो ये ओबीसी को समझाने का काम करेंगे। शासन भी हमको लाना है, प्रशासन कैसा, प्रशासन शासन के बारे में अगर हमको बोलना है तो जैसा उत्तर प्रदेश में जब मुलायम सिंह यादव की सरकार आई तो मुलायम सिंह ने बोला मैं क्या करूँ, बोले जो अपने समाज में काम कर, क्या भैया उधर से उधर आ रहा, अब उन्होंने यादव लोगों को बहुत सारे नौकरी में प्रशासन में लगा दिया, समझे। तो फिर मायावती की सरकार आई जो बीजेपी के साथ में, तो बोले मैं अभी मायावती बोले मैं क्या करूं, तो 1.5 लाख का जो बैकलॉग जो है बोले अपने नौकरी का, जो अपने नौकरी का जो ये बम्बन खा के रखे बैठे हैं, तो ये 1.5 लाख का बैकलॉग पहले भर। तो सबसे पहला अगर काम किया हो मायावती ने तो 1.5 लाख जो नौकरी का बैकलॉग, वहां से जो बम्बन बैठा था वो अपने आप भग गए, वो खाली हो गए। हम लोग को हमारा अधिकार मिल गया।
ये तो हमने बोलने का मतलब हमने शासन भी चलाना चाहिए और शासन भी करना चाहिए, क्योंकि ये मास्टर की है। बाबा साहब ने बोला लोक सत्ता ये राजनीति की चाबी है, मास्टर की है, उसमें कोई भी समस्या निकल सकती। तो हमने साथ साथ में बौद्ध गया का भी आंदोलन चलना चाहिए और साथ साथ में हमारा ये मैं एक बात बताना चाहता आखिरी बात, हम लोग यहाँ पे अभी जो है नागपुर बोले तो आरएसएस का मेन अड्डा है। इस नागपुर के अड्डे में वही बैजन बाग में जहाँ बाबा साहब आते थे, बाबा साहब की मुख्य कर्मभूमि है इंदौरा बैजन बाग, यहाँ बाबा साहब की कर्मभूमि वही पे लामा मतलब क्या बोलते बौद्ध भिक्षु और दिल्ली के और क्या बोलते हैं अपनी ये जामा मस्जिद के इमाम जो है और क्रिश्चियन का भी बड़ा चर्च का कोई फादर और जो स्वर्ण मंदिर है दिल्ली में उनके जो ग्रंथी वो यहाँ आएंगे, 2 दिन आएंगे, अपने अपने समाज में जाएंगे, अपने अपने समाज में जाके लोगों को अपने जो बात बोलेंगे भाई हमको भोजन बनाना है, अभी अल्पसंख्यक क्योंकि अन्याय उनके तरफ भी होता है। मुसलमानों की भी मस्जिद गिराई जाती है, अभी क्रिश्चियनों की छत्तीसगढ़ में कईयों चर्च गिराए गए। तो हम एक अगर हो जाते हैं तो इनकी दाल नहीं गड़ेगी, ये बम्बनों की दाल नहीं गड़ेगी, ये भी समझ में आ जाएंगे ओबीसी को भी ये हमारे लिए कर रहे, हमारे गरीबों के लिए है। तो ये ऐसा नहीं बम्बनों की नहीं चलेगी, ये अल्पसंख्यक का बनाना है इनको, ये चलना। और पहली दूसरी बात आखिरी बात और बताता कि इसके साथ साथ में आने वाले लोकसभा इलेक्शन में हमने जो है ये भी सब्जेक्ट रहेगा उनको जो एक सभा लेंगे हम यहाँ पे, तो वहाँ पे एक सब्जेक्ट रहेगा कि आने वाले लोकसभा इलेक्शन में हमने ईवीएम मशीन फोड़ना जरूरी है कि नहीं है। इसके ऊपर ये ग्रंथी फादर और बौद्ध भिक्षु, ये मुसलमान के इमाम और ये जैन लोगों के ये धर्मगुरु, ये सब अपनी बात रखेंगे और एक बहुत बड़ा माहौल ये नागपुर से ही तैयार करेंगे। और जब हम चिंगारी लगाएंगे तो अंगार लगाने का काम इंडिया करेगा। नागपुर से आप कैसे लगाएंगे? नागपुर से आज़ादी के बाद आज तक एक बहुजनों की सरकार नहीं बन पाई है, नागपुर से आप आग कैसे लगाएंगे? नागपुर में बहुजनों की हर पार्टियां टुकड़े में बटी हुई है। ईवीएम के बदौलत आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। हाँ, आपको एक बात बताता, ईवीएम मशीन फोड़ने की तो बात किया मैंने, वो भी माहौल बनेगा। दूसरी बात आपको बताता हूँ कि जब नामांकन का प्रश्न है ना, 14 साल लगे, तो इन्होंने आंदोलन से नामांकन नहीं किए, इन्होंने जो नामांकन से अगर किए तो उत्तर प्रदेश में जो कांशीराम साहब की जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई और वो कांशीराम साहब की सरकार आई और पहले नंबर पे मुलायम सिंह आए, तो दूसरे नंबर पे बीएसपी, तीसरे नंबर पे बीजेपी और चौथे नंबर पे जो थी वो क्या बोलते कांग्रेस, चौथे नंबर पे, पहले नंबर पे रहने वाली कांग्रेस चौथे नंबर पे गई। उनको लगा कि ये माहौल अगर महाराष्ट्र में, क्योंकि अम्बेडकर को फूले को मानने वाले लोग हैं, ये माहौल अगर महाराष्ट्र में बना तो अपन क्या करते हैं भाई, औरंगाबाद जो नामांतर का जो है मराठवाड़ा विद्यापीठ उसको नामांतर देना चाहिए। तो उन्होंने उनका नामांतर वो हथकंडा अपनाते अपना वाला, तो ये करें। ये माहौल ज्यादा दिन जब देखो। और एक बात बता, जो मरता ना आदमी मरता, ये आखिरी समय इनका बमन। हम साधे भंते जी ने, हम विपस्ती साधक है, हम मशान में भी ध्यान साधना करते हैं, ऐसे भंते जी है और बिल्कुल साधना में बिल्कुल ये रहते, दिन रात साधना में रहते हम लोग। तो मैं आपको बताता, ये जो मरता ना आदमी आखिरी समय जो रहता है कैसा करता, मरने के बाद में फट करता और ठोर से मर जाता है। ये आखिरी समय है इनका फड़फड़ करने का, बमनों का। अभी जो है ये मरने वाले, बस हो गया, इनका मोमेंट खत्म होने वाला है, आने वाला है का। हमारे जो भंते जो है क्या बोलते, उसका नाम क्या है, मेरे गुरु भंते ज्ञान ज्योति जो जंगल के ताड़ोबा जंगल के महाथेरो है, वो उन्होंने तो कई बार वीडियो में बताया कि भाई ये दीक्षा भूमि से चावन किया। अभी बोले इनका आखिरी समय है, तो मरता ना वो फड़फड़ करता ना, वैसी वो फड़फड़ कर रहे हैं, ये बात है। तो मैं और कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो मेरा मैं जय भीम नमो बुद्धाय। ठीक।